बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट खीर मिक्स, जो कि हम आसानी से बना लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी अभी बनाने में, लेकिन फिर क्या होगा कि जब भी गेस्ट आएँ, कोई इवेंट हो, टाइम कम हो, तो आप लोग जल्दी से निकालें। होममेड बना हुआ होगा और 8 मिनट में खीर तैयार कर लें। उससे बेहतर है जो हम 4 घंटे खीर को पका के उसका कलर लाते हैं गोल्डन गोल्डन सा, और इतना मेहनत करते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम 8 मिनट में पकाएं और बिल्कुल वैसे ही तैयार करें खीर जैसे हम 4 घंटे बना के फिर खाते हैं। तो जल्दी बन जाएगी और मज़े की बनेगी। तो चलते हैं इसकी बनाने की तरफ। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो ये सब चाहिए हमें। तो हमने सबसे पहले लिए ब्रेड। आप अगर आपके पास पहले से रखी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने 4 पीस लिए हैं ब्रेड के, मैं इनको तोड़ लूँगी। और हमने 2 कप चीनी लिए, इसमें से ये 1 कप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमें इसको पाउडर शुगर करना है, बिल्कुल वाइट। और ये जो है हमने एक बन ली है, ये हम एक को पाउडर करेंगे, एक को कैरामलाइज्ड करेंगे, कैरामल बनाएंगे इसका। और मैंने 1 कप ही मिल्क पाउडर लिया है, सूखा दूध, कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं आप लोग। आधा कप जो है वो मैंने चावल लिए हैं, ये घर के रेगुलर वाले राइस हैं, ये कोई मैंने लॉन्ग ग्रेन नहीं लिए। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो भी ले सकते हैं। 9 से 10 मैंने हरी इलायची लिए, मैं इसका पाउडर बना लूँगी सिंपल मशीन में डाल के। और मैंने जो बादाम पिस्ते लिए हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितने आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दें, उतने जितने आपको पसंद हो। इसमें कोई नहीं है कि आपका इतनी मेजरमेंट्स लें या उतनी, इसमें कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले ब्रेड को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं मशीन की तरफ। मैं इसको ब्लेंड करूँगी जूसर में। तो मैंने इसको कोई सुखाया वुखाया नहीं है कि मैं पहले सुखाऊं फिर इसका क्रम बनाऊं, नहीं, मैंने सिंपल लिए जो फ्रेश ब्रेड होती है। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और मैं इसको ब्लेंड करूँगी जूसर में। सिंपल जैसे ब्रेड क्रम होता है हमें वैसे ही करना है। तो ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ सॉरी मुझसे ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसको कम कर दिया। ये देखें ब्लेंड हो रहा है और मैंने आधा कर चुकी हूँ मैं पहले ही। तो मैंने इसको फ्राइंग पैन के अंदर डाल दिया है। और मैं फ्राइंग पैन के अंदर मैंने कुछ भी ग्रीस नहीं किया, कोई ऑयल नहीं लगाया, सिंपल मैंने डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। बस हमें इसको ब्राउन करना है, बिल्कुल जैसे हमारा ब्रेड क्रम होता है वैसे ही हमें ये करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम ब्रेड क्रम्स ही ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ब्रेड क्रम्स को नहीं करना, हमें ये बिल्कुल उसी वक्त फ्रेश बनाना है। तो ये हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता, वो जो खीर का कलर आएगा वो इससे आएगा और जो कैरामल हम बनाएंगे उससे आएगा। अगर आप चाहें तो कैरामल ना बनाएं और सिंपल जो वाइट शुगर है उसको पाउडर कर लें और वो मिला दें दोनों कप। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कलर भी आप लोगों का वैसे ही आए, वैसे ही फुल मज़े होने चाहिए ना भाई। तो अब हम इसको कर रहे हैं। देखें मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं करते हुए और आप कलर देख सकते हैं इसका कि बिल्कुल गोल्डन आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये सिंपल जो ब्रेड क्रम्स तैयार होता है वो इस तरह से भी आसानी से तैयार हो सकता है जल्दी से। चले जी अब हम स्टेप टू की तरफ जा रहे हैं। तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। पहले मैंने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया था और अब मैंने सेम पैन के अंदर ही शुगर डाल के मैं इसको कैरामल बना लूँगी। हमें बस फैला देना है चारों तरफ और बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है जब तक हम अपनी आइसिंग शुगर जो बनानी है वो बना लेते हैं, जब तक वो मेल्ट हो रही है। तो जो मैंने 1 कप चीनी दिखाई थी वो ये रही और 1 कप जो है वो मेल्ट हो रही है। तो अब हम इसको पाउडर कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर करना है। आप मैंने सेम ब्रेड क्रम्स वाला ही यूज़ कर लिया था। आप देखें मेरे को 2 मिनट भी नहीं हुए थे और 1 मिनट में ही ये कितना अच्छा कलर आ गया। मैंने इसको अभी तक छेड़ा नहीं है। अब मैं इसको चलाऊंगी 1 मिनट ताकि अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो जाए, हर चीनी जो है बिल्कुल कैरामल हो जाए। तो हमें सिंपल इसका कैरामल बना लेना है और मैंने एक पैन को जो है वो ग्रीस करके रख लिया है ताकि मैं उसके अंदर डालूँ तो आसानी से निकल जाए। तो हम इसको कैरामल करना है, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है और कलर भी हमें ऐसे ही चाहिए। खीर का टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है, सिंपल ऐसा लगता है रबड़ी वाली खीर जो हम खाते हैं तो बिल्कुल वही होती है। तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया था और मैं इसके ऊपर पैन के ऊपर गरम गरम ही डाल दूँगी। जल्दी जल्दी करना है आपको क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो मैं इसको मिनट के लिए ठंडा करने लगते हैं। जब तक मैंने जो आइसिंग शुगर बनाई थी 1 कप चीनी जो थी वो मैंने सिंपल इसके अंदर डाल दी है और मैंने इसको मिक्स नहीं करना, भी मेरे को एक साथ ही मिक्स करना है। तो मेरे जो चावल थे मैंने दिखाए थे, मैं इसको पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें इसको जूसर में पीस लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाउडर नहीं है, हल्का हल्का सा दाना है इसके अंदर चावल के अंदर। तो मैंने ये भी डाल दिया है और मिल्क पाउडर जो है ये मैंने डाल दिया है 1 कप।
तो सिंपल है। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। 1 किलो के करीब ये मिक्सचर बनता है। और ये मैंने इलायची का पाउडर करके डाल दिया था। आप लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं, इससे अच्छा घर में एक ही दफ़ा बना लें और आसानी हो जाएगी बिल्कुल जल्दी। और क्या 8 मिनट में बनेगी खीर। बादाम पिस्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और देखिए कैरामल मैंने इसको तोड़ लिया, कितने अच्छे पीसेस हो गए। मैं इसको पाउडर बना के आपसे मिलती हूँ। चलें जी, हमने इसका पाउडर बना लिया। मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा क्रम्बी है, लेकिन मैंने इसको क्रम ही रहने दिया है थोड़ा सा, क्योंकि शुगर जो होती है वो थोड़ी सी, कैरामल जो मैंने बनाई है इसमें नमी होती है। तो ये इसके जो आप सोच रहे होंगे इतने मोटे मोटे ढेले बन रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो ये नहीं बनाए, लेकिन कलर इससे ही आएगा। तो सिंपल है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। अब मैं इसको आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने 1 किलो दूध लिया है, 1 लीटर दूध लिया है मैंने। सिंपल पैन के अंदर मैंने डाल दिया है। 1 किलो दूध लिया है मैंने, 1 लीटर दूध। मैं इसके अंदर सिंपल 1 से 1.5 कप मसाला डाल दूँगी। मसाला, सॉरी, होममेड जो खीर मिक्स है मैं वो डाल दूँगी। और मैं जल्दी जल्दी इसको चलाऊँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना, आपको उसी वक्त चलाते रहना है। 8 मिनट की तो बात है, कौन सा हम 3 से 4 घंटे हम इसको पका रहे हैं, तो 8 मिनट तो दे ही सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको जल्दी जल्दी चला लूँगी। आधा कप मैं और डाल रही हूँ। तो हमें इसको अच्छे से चलाते जाना है। फिर मैं आपको 8 मिनट बाद बताऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। अच्छे से हमें इसको चलाते जाना है, चलाते जाना है। देख सकते हैं अभी तो मैंने इतना पकाया भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसका कलर पिंक पिंक होने लग गया वाइट से। तो जी ये ले, मुझे तो 8 मिनट भी नहीं लगे, 7 से 6 मिनट लगे मुझे। तो 6 मिनट में इतनी थिक हो गई है। आप लोगों को बल्कि और थिक नहीं रखनी, मेरे से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो और थिक हो जाएगी। तो मैं इसको सर्व करके ठंडा करके दिखाती हूँ। तो जी ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया और देखें ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो गई। तो आप लोगों को थोड़ा सा पतला रखना है, और फिर ताकि ठंडी होने के बाद थिक हो जाए, तो इतनी हो जो आप चाहते हैं। समझ में आ गई ना अब आप लोगों को। तो मैंने इसको बादाम पिस्ते से सिंपली गार्निश कर लिया है। और मैंने, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करें, क्योंकि हमने बादाम पिस्ते ऑलरेडी डाल दिए, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं गार्निशिंग के लिए, तो मैंने सिंपल डाल दिए। तो मैं इसको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग कितनी क्रीमी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रही है। बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रही है, कितने मज़े की लग रही है। और मुझे पता है आप लोगों को दिल चाह रहा है कि बस हम अब कल ही बनाएंगे, और आप लोगों को बनानी है ये, और मुझे इंस्टाग्राम पे इसका फ़ीडबैक भी देना है। तो ये आप देख सकते हैं, एज़ यू कैन सी, कि कितनी थिक क्रीमी है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने 4 से 5 घंटे इसको पकाया है। देख सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल 4 से 5 घंटे वाली खीर पकी हुई लग रही है। कोई कह सकता है कि हमने सिर्फ 7 मिनट में तैयार की है। देख लिया ना मेरा कमाल। तो अब आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाना है और सबको मज़े करवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना ना भूलें, मुंतहा फूड डायरीज़ के नाम से है। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और क्या कहना है, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई एम सो सॉरी, मुझे वॉइस ओवर करने के बाद याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि हम इसको कब तक के लिए रख सकते हैं। तो आप इसको 2 महीने तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और 2 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, अल्लाह हाफिज़।